कि तद दिशोथ मान वो दिशा, और उस दिशा में विराजमान पवनस तदंगजा, दिशा में होकर के जो वायु आ रही है उस वायु ने तदंगजा मोदम, श्री किशोरी जी के श्री अंग के आमोद को, सुगंध को एकदम अनुभवेन, उन श्री श्याम सुंदर को अनुभव करा दिया। और अनुभव करा करके अभाव वो दिशा अत्यंत अत्यंत सुशोभित होकर के विराजमान हुई। माने दिशा की अपूर्व कांति हो गई। कांति का कोई जैसे वर्णन कराए कि श्री श्याम सुंदर चाह करें, अरे ये क्या अहिलावृत्ति भूमि आ गई है कि गौरी दिशा आ रही है, इतना चमत्कार कहां से हो रहा है, इतना प्रकाश कहां से आ रहा है। फिर गंध जब आ रही है तो गंध को प्राप्त करके वायु की प्रशंसा करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान है कि आहा अरे वायु तू परम धन्य है जो श्री प्रिया का निर्भर स्पर्श करने में तू समर्थ है। हम प्रिया का स्पर्श कर सकने में समर्थ नहीं है, जब तक वे अनुमति प्रदान नहीं करें तब तक हम छू भी नहीं सकते हैं। परंतु तुझे कितना सौभाग्य प्राप्त है कि तू प्रिया की इच्छा हो न हो फिर भी प्रिया को छूती हुई हमारे पास में आ रही है, तो तेरा अधिकार ज्यादा है और तू प्रिया को छू करके आ रही है, तू परम परम धन्य होकर के विराजमान। तो श्री श्याम सुंदर ने श्री प्रिया के श्री अंग के उस आमोद को, सुगंध को उस समय अनुभव किया। और सोपी मानी श्री प्रिया की अंगगंध ने इन मन श्री श्याम सुंदर को अचिरात्मा ने शीघ्र ही बिना क्षणों में, एक क्षण में अंगजा मोद लालसम, क्या आहा ये सुगंध श्री प्रिया के श्री अंग की सुगंध मुझे निरंतर निरंतर प्राप्त होती रहे, इस लालसा से चुक्षुभर बला श्री प्रिया को अत्यंत अत्यंत क्षुभित कर दिया है। क्षोभ प्रदान करती हुई वे विराजमान हो गई। माने श्याम सुंदर एकदम विमोहित होकर के विराजमान हुए। ये श्याम सुंदर की अंगगंध, प्रिया जी के अंगगंध को प्राप्त करके श्याम सुंदर बड़े आनंदित हो जाए। उसमें एक लीला वर्णन की इसी श्लोक की व्याख्या में यस्या कदा, कभी श्री श्याम सुंदर जैसे सेवा कुंज में आप श्रृंगार वृत्त में विराजमान हैं, श्री प्रिया जी चौकी के ऊपर विराजमान हैं, श्याम सुंदर पृथ्वी के ऊपर घेंटू टेक करके घुटुम घेंटू के सहारे आप ऊंचे होकर के प्रिया के पीछे चोटी गूंथ रहे हैं। सामने रखा है दर्पण, तो पहले दर्पण फिर प्रिया, दर्पण के मुख करके फिर प्रिया के पीठ के पीछे श्री श्याम सुंदर प्रिया जी की बैनी गूंथ रहे हैं। अब श्याम सुंदर के पीछे सखी खड़ी हुई और वो सखी प्रियालाल दोनों के ऊपर पंखा कर रही है, परंतु श्याम सुंदर के मुखार बिंद के ऊपर हवा नहीं आ रही है, पीठ पीठ पे हवा आ रही है, तो सखी पीछे से हवा कर रही है। दर्पण में श्री प्रिया जी ने जिस समय श्याम सुंदर के मुख का दर्शन किया तो मुख के ऊपर अभी प्रश्वेद दिख रहे हैं। माने श्याम सुंदर प्रिया जी का जब बैनी छूते हैं तो बैनी छूने पर जो भाव उत्पन्न होता है उस भाव जन्य प्रश्वेद का श्री प्रिया श्याम सुंदर के मस्तक के ऊपर उदय हुआ है। और जो प्रश्वेद मस्तक के ऊपर उदय हुए उनको देख करके श्री किशोरी जो उस समय व्याकुल हो रही है और सखी से कह रही है, बोले अरे सखी देख प्यारे के ललाट के ऊपर कितने पसीना आ रहे हैं, अरे जरा ढंग से पंखा करना। सखी जोर से पंखा कर रही है, बोले ऐसे नहीं, सामने आकर के पंखा कर। पीछे हवा लग रही है, मुखारबिंदी के ऊपर हवा नहीं लग रही है। और सखी जैसे ही आई, अब जो क्रम हो गया वो क्या, बोले पहले सखी है, फिर दर्पण है, फिर प्रिया जी का मुख है, फिर प्रिया जी के मुख के पीछे श्याम सुंदर का मुख है। तो जो हवा है वो प्रिया के अंचल से टकरा करके जब श्याम सुंदर के पास में आती है तो श्री श्याम सुंदर एकदम धन्य हो जाते हैं। तो यस्या कदापि माने प्रिया के आदेश से वसनांचल खेल लो धन्य आते धन्य पवने। श्री सखी ने जब पंखा किया तो सखी के द्वारा किया गया पंखा की हवा वह श्री किशोरी जी के अंचल से भिड़ करके श्याम सुंदर के पास में जब आती है
प्रिया की अंग गंध से युक्त उस वायु को प्राप्त करके श्याम सुंदर धन्यात धन्य पवने, उस पवन की धन्यात धन्यता की प्रशंसा करने लगते हैं और कृतार्थ मानी, और आप अपने आप को भी कृतार्थ मानते हैं कि आहा, हम जो कार्य नहीं कर सके बिना प्रिया की अनुमति के, प्रिया के श्री अंग का स्पर्श कर सकने का हमारा अधिकार नहीं है, परंतु तुझे इतना अधिकार दिया हुआ है कृपानु श्री किशोरी जी ने कि तुझे उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, तू उनसे बिना पूछे भी उनका स्पर्श करके, उनके अंचल का स्पर्श करके तू हमारे पास में चली आती। तो धन्य आदि धन्य पवने कृतार्थ मानी, तू हमारी भी अपेक्षा अधिक धन्य है ऐसा, और तेरा स्पर्श करके मैं भी कृतकृत्य हुआ, ऐसे कृतकृत्यता मानते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान है। योगी दुर्गम गति, कोई मामूली वस्तु नहीं है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कौन है? बोले योगी दुर्गम गति, बड़े बड़े जो योगी, उनमें भी जो प्रधान होकर के विराजमान, तो शिव प्रवृत्ति जो योगेश्वर, उनके भी द्वारा जिनकी गति को नहीं जाना जाए, ऐसे मधुसूदनों की वे श्री श्याम सुंदर आज अपने आप को कृतार्थ करके मान रहे हैं। तस्मै नमोस्तु विश्वान भुवो दिशेपी, उन विश्वान भो श्री विश्वानंदिनी, उनकी दिशा को भी हम प्रणाम कर रहे हैं, उस दिशा को ही प्रणाम करते हुए विराजमान। यहाँ पर भी वही भाव है कि तद दिशोत पवन, श्री जिस दिशा से किशोरी जी की पवन आ रही है, उस पवन को प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर प्रिया के श्री अंग के आमोद को प्राप्त करते हैं। आमोद माने सुगंध, सुगंध को प्राप्त करते हैं, और सुगंध को प्राप्त करके अपूर्ण रूप से प्रेम में विमोहित हो जाते हैं। वो जो सुगंध है वो भी, सो भी माने वहां सुगंध भी, एनम माने इन कृष्ण को, चिराग तदंग या मोद लालसम, हमको और जल्दी वो श्री अंग की सुगंध प्राप्त हो, इस लालसा से युक्त श्री श्याम सुंदर को कर देती है। और श्री श्याम सुंदर अच्युत क्षुभा, अत्यंत क्षुभित होकर के विराजमान हो जाते हैं, बलपूर्वक क्षुभित होकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसी सुंदर सुगंध। अब वेणु वादन विधेय विरम्य, श्याम सुंदर ने वेणु वादन जो है वो वेणु वादन की विधि, उससे अब विरम्य, वेणु बजाना बंद कर दिया। तो वेणु वादन विधेय विरम्य, फिर नई वैष्ट न एव ऐष्ट, माने श्री श्याम सुंदर समर्थ नहीं हुए, नई वैष्ट रोक अनवस्थित मन, अपने मन को रोक सकने में श्री श्याम सुंदर समर्थ नहीं हुए हैं। और मालती मधुर सौरभाकुल स्यादना कौन धृति स्तया बिना, श्री श्याम सुंदर अपने मन को रोकने में समर्थ नहीं हुए, क्योंकि मालती मधुर सौरभाकुल अदिना, एक घोड़ा यानी मालती की मधुर सुगंध से आकुल हो रहा है। मालती हो गई किशोरी जी और घोड़ा हो गए श्री श्याम सुंदर। तो कोई घोड़ा जो कि मालती की सुगंध से व्याकुल हो रहा है, उस घोड़े को कौन धृति ही, उसको धैर्य कैसे प्राप्त हो सकता है तया बिना, उस मालती को प्राप्त किए बिना। जिसने मालती की सुगंध का आस्वादन कर लिया है, वो घोड़ा जैसे मालती को प्राप्त किए बिना धैर्य धारण नहीं कर सकता, इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर भी आज प्रिया को प्राप्त किए बिना धैर्य धारण नहीं कर सकते हैं। तो आज श्याम सुंदर वेणु वादन भूल गए, तो वेणु वादन विधेय ब्रह्म्यो, वेणु वादन को त्याग करके नैवैष्टुम रोधुम अनवस्थितम मना, अपने चंचल मन को रोधुम माने रोकने में नैव ऐष्ट, श्री श्याम सुंदर समर्थ नहीं हुए, और उन्होंने अपने अनवस्थित मन को नहीं रोक पाया। क्यों? उसमें एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे कोई घोड़ा
मालती की मधुर सुगंध को प्राप्त कर ले और उससे आकुल हो जाए तो वो भंवरा कौन धृतिस्तया बिना मालती को जब तक प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसको धैर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? धैर्य की प्राप्ति नहीं होगी। तम तदैव मधुमंगलो प्रवीण। अब मधुमंगल कितनी सेवा प्रवीण है। श्याम सुंदर की दशा को मधुमंगल जान गए और मधुमंगल प्रिय नर्म सखा है, हृदय के रहस्य को जानने वाले हैं, इसलिए स्वयं दौत्य करने के लिए मधुमंगल प्रवृत्त हो गए। दूती कार्य करने के लिए, दूत का कार्य करने के लिए मधुमंगल प्रवृत्त हो गए और श्री श्याम सुंदर को कहां ले जाना है इसके लिए मधुमंगल एक चतुराई खेलते हैं, एक नाटक करते हैं। मधुमंगल उस समय श्री श्याम सुंदर से बोले, अब नाटक क्या है? मधुमंगल का ये नाटक है श्री किशोरी जी से एकांत में श्याम सुंदर को मिला, ये मधुमंगल का अभीष्ट है। और मधुमंगल श्याम सुंदर को मिलाने के लिए, क्योंकि अभी सारे सखागण भी हैं श्याम सुंदर के आसपास, कहीं सखागण भी हैं, अब सखाओं से श्याम सुंदर को अलग करके एकांत में प्रिया के साथ में मिलाना है, तो मधुमंगल ने सखाओं को से बिछोड़ाने के लिए एक नाटक किया और मधुमंगल बोले कि तम तदैव मधुमंगलो ब्रवीत। मधुमंगल बोले तम मनोवत विदेव देववत। मधुमंगल की एक विशेषता है कि तन मनोगत विदेव। श्री मधुमंगल श्याम सुंदर के मन में क्या भाव है इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो श्याम सुंदर के मन के भाव को वे अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे जानते हैं? बोले देववत, जैसे अंतर्यामी सबके भाव को जानता है या कोई देवता दैवी शक्ति से युक्त व्यक्ति जैसे दूसरे के मन की बात को जान लेता है, ऐसे ही देववत किसी देवता की तरह से श्री मधुमंगल भी श्याम सुंदर के हृदय के भाव को जान गए। देववत कोई ज्योतिषी, कोई देव, कोई दैवी शक्ति से युक्त व्यक्ति जैसे दूसरे के मन की बात को कोई शुद्ध जान लेता है, इसी प्रकार मधुमंगल भी दूसरे के मन की बात को, श्याम सुंदर के मन की बात को एकदम जान गए। तो तन मनोगत विदेव, श्याम सुंदर के मन की बात को मधुमंगल जानते ही हैं। मधुमंगल कैसे हैं? देववत, किसी दिव्य पुरुष की, शुद्ध पुरुष की तरह से हैं। वे श्याम सुंदर के मन की बात को जान गए और वे मधुमंगल किंच दस्ते, श्याम सुंदर से बोले कि किंच दस्ते मम पिच्छ भूषण सूर्य कृत्यम। बोलो ओ भैया कन्हैया, ओ पिच्छ भूषण, मयूर मुकुट धारण करने वाले, पिच्छ माने मयूर मुकुट, वो ही जिसका भूषण है, माने अरे मोर पंख धारण करने वाले, ओ भैया मेरे कन्हैया, किंच दस्ते मम, मुझे एक सूर्य कृत्यम, मेरा एक बहुत बड़ी जरूरी काम मुझे याद आ गया। मधुमंगल ये कह रहे हैं कि सूर्य कृत्यम, कि भैया कोई बहुत जरूरी काम, किंचित जरूरी काम मुझे एक याद आ गया है, इसलिए भैया मैं तो जा रहा हूं, मुझे अनुमति दे। ऐसा कहते कि इतियामी तत्कृते, मैं अपने काम को पूरा करने के लिए जा रहा हूं। श्याम सुंदर बोले अरे क्या काम है, नहीं बता तो सही, ऐसे क्यों भाग रहे हो? अब नहीं बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं। बोले क्या काम है, मुझे बता तो दे, मोते भी छुपावेगा। तो मधुमंगल अब बोले, श्री श्याम सुंदर बोले अरे कहां जा रहे हो? मधुमंगल कह रहे हैं कि सूर्य तीर्थम अंग, भैया मैं सूर्य कुंड के पास में जा रहा हूं। छोटे भरना सूर्य कुंड, उनके पास में मैं जा रहा हूं। तो जान के श्री प्रिया जी पहुंच गई हैं इस समय सूर्य कुंड में, सूर्य को प्रणाम करके और पूजा की जो थाली वहां पर जो बन देवी हैं उनके पास में ही रखे आई कि भाई हम अभी स्नान करके आती हैं राधा कुंड में और तुम हमारे सामान की घटवारी बन करके रक्षा करो। तो अपना सामान वहां पर रखे आइए, पहले ही बन देवी उनको सौंप करके चली आई है।
और मधुमंगल कह रहे हैं, मधुमंगल को ये अंदाज लग गया है, पता लग गया है। तो मधुमंगल कह रहे हैं, बोले भैया मेरा बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं सूर्य कुंड में जा रहा हूं। बोले सूर्य कुंड में क्या है? बोले सूर्य कुंड मनु गर्ग एष्यति। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि गर्गाचार्य जी सूर्य कुंड के पास में आ रहे हैं। और भैया एक पाठ मेरी समझ में नहीं आ रहा ज्योतिष को, और गर्गाचार्य जी बहुत बड़े ज्योतिषी, तो जहां पे मेरे हृदय में शंका है गर्गाचार्य जी से पूछ करके उस शंका का मैं निवृत्ति करना चाहता हूं, शंका को दूर करना चाहता हूं कि यदि किसी की जन्म पत्री में इस राशि में अमुक ग्रह बैठा हो और उस राशि में अमुक ग्रह बैठा हो तो इसका क्या फलित होगा, ये गर्गाचार्य से पूछना है मुझे। तो कोई ज्योतिष की कोई एक ऐसी गुत्थी आ रही है कि इसका विशेष फल क्या होगा, ये पूछने के लिए गर्गाचार्य जी ज्योतिष के आद्य आचार्य हैं, इसलिए मैं उनके पास में जा रहा हूं। तो सूर्य तीर्थ मनु गर्ग एष्यति, श्री गर्गाचार्य सूर्य तीर्थ के किनारे आ रहे हैं। स्नातुम अद्य मुनिवर्ग वंदितः, सुना है कि श्री स्नान करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी सूर्य तीर्थ के पास में आएंगे। गर्गाचार्य को मामूली नहीं है, मुनिवर्ग वंदितः, मुनिजनों के द्वारा भी उनको वंदना की जाए। ज्योतिष के वे साक्षात कर्ता होकर के विराजमान, और ज्योतिष के बिना कोई कार्य हो नहीं, क्योंकि शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिष छंद, ये 6 जो अंग हैं वेद के, इन 6 अंगों से पूर्ण होकर के ही वेद षडंग होकर के कहीं पूर्ण पुरुष वेद पुरुष का दर्शन होता है, नहीं तो वेद पुरुष का दर्शन नहीं होता है। शिक्षा कर्णम तो वेदस्य, शिक्षा जो है वो वेद भगवान के काम है। यदि किसी ने शब्द के उच्चारण की शिक्षा प्राप्त नहीं की, शब्द का उच्चारण कैसे किया जाए, ये उच्चारण कहां पर स्वरित होगा, कहां पर उदात्त होगा, कहां पर अनुदात्त होगा, यदि ये उसने उच्चारण करने की शिक्षा प्राप्त नहीं की तो कहीं का कुछ बोलेगा, कहां पर दीर्घ हो जाएगा, कहां पर ह्रस्व हो जाएगा, ये उसको पता नहीं लगेगा। शिक्षा के द्वारा ये पता लगेगा कि किस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाएगा। जैसे वेद में जो अंतिम ह्रस्व स्वर है उसका भी दीर्घ उच्चारण होगा, ये कहीं वेद की परंपरा है। अभी शिक्षा के द्वारा ही उच्चारण की पद्धति पता लगेगी। तो शिक्षा एक शास्त्र है जो कि उच्चारण की योग्यता को बताता है कि किस शब्द का उच्चारण, किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होना चाहिए, इसको ठीक ठीक बताने वाला जो शास्त्र है उसका नाम है शिक्षा। तो निरुक्त जो है वो किसी शब्द की क्या धातु के साथ में उसकी क्या व्युत्पत्ति है, उस व्युत्पत्ति को बताने वाला निरुक्त शास्त्र है। निर्वचन करने वाला कि शब्द से क्या अर्थ निकल रहा है, ये निरुक्त शास्त्र बताएगा। इसी तरह से ज्योतिषा नयनम, ज्योतिष जो है वह वेद पुरुष का नेत्र होकर के विराजमान, उसके द्वारा ही किस समय में कौन सा मंत्र करने पर उसका फल प्राप्त होगा, ये ज्योतिष के द्वारा ही कहीं स्थापित होगा। और ज्योतिष के द्वारा मुहूर्त कौन सा है, निर्विघ्न कार्य अधिक फल देने वाला कौन सा समय उच्च उपयुक्त है, ये ज्योतिष के द्वारा पता लगेगा। तो ज्योतिष तो शिक्षा कल्प निरुक्त, कल्प के द्वारा जो वेदी बनाना, यज्ञ की रचना वेदी, उनका ज्ञान कल्प के द्वारा होगा कि सर्व तो भद्र कितने खानों का बनेगा, लिंग तो भद्र कैसे बनेगा, नवग्रह कैसे बनेंगे, योगिनी 64 उनके कैसे खाने बनाए जाएंगे, ये जितनी भी, और यज्ञ की वेदी कितनी ऊंची होगी, यज्ञ की जो
यज्ञ कुंड है वो कितना नीचा होगा, उसकी पहली परिधि कितनी होगी, द्वितीय कितनी होगी, तृतीय कितनी होगी, योनि कहां पर बनाई जाएगी, कैसे कहां पर कौन सी वस्तु स्थापित की जाएगी, ये सब जो शिल्प रचना है यज्ञ की वो बताने वाला कौन सा है, बोले कल्प, शिक्षा कल्प, निरुक्त। व्याकरण के द्वारा एक शब्द के प्रकृति और प्रत्यय इन दोनों को जान करके शब्द का क्या अर्थ बदलता है ये पता लगेगा। निरुक्त के द्वारा तो शब्द का अर्थ पता लगेगा और व्याकरण के द्वारा तो शब्द का प्रयोग पता लगेगा। जैसे खग, तो आकाश में जो गमन करे उसका नाम खग, पृथ्वी पर जो गमन करे उसका नाम मृग, तो ये तो बताएगा निरुक्त शास्त्र। परंतु खगेन इसका क्या अर्थ होगा और खगेशु इसका क्या अर्थ होगा, ये जो विभक्ति लगने पर जो अंतर आएगा ये कौन बताएगा, बोले ये व्याकरण बताएगा, ये निरुक्त का काम नहीं। तो शब्द के मूल अर्थ को बताना निरुक्त का कार्य और उसके प्रयोग में उसका क्या अर्थ हो रहा है इसको बताना, प्रकृति प्रत्यय सहित उनको बताना ये व्याकरण का अर्थ है। और छंद वो वेद भगवान के पैर होकर के विराजमान है। छंद के द्वारा ही जैसे कोई वेद का भाव, वह विभिन्न जो 7 प्रकार के छंद हैं, अनुश्लोक, बृहति, पंक्ति इत्यादि जो छंद हैं, उपजाति, उन छंदों के माध्यम से ही वेद भगवान उनके भाव का हमको पता लगेगा। तो शिक्षा कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद ये वेद के 6 अंग हैं। तो भैया गर्गाचार्य जी आ रहे हैं और मुझे एक जगह बड़ी संदेह हो गया तो उनसे पूछने के लिए जाना है। एक जन्मपत्री में, जातक में कि यदि कोई ग्रह यहाँ बैठा हो और वहां बैठा हो और इस दृष्टि से देख रहा हो तो उसका क्या फल होगा, गर्गाचार्य से पूछ करके आता हूं। तो गर्गाचार्य जी सूर्य तीर्थ के पास में, अब गर्गाचार्य से कुछ नहीं पूछना है, ये तो कुछ अलग लीला ही करना चाह रहे हैं, परंतु बहाना बना रहे हैं मधुमंगल। गर्गाचार्य से मैं पूछने के लिए जा रहा हूं। तो सूर्य तीर्थ मंथेष्यति, श्री गर्गाचार्य सूर्य तीर्थ के पास में आएंगे स्नान करने के लिए। वे मुनिजनों के द्वारा बंदित हैं और ज्योतिषाम विधौ बुभुत्सते, मैं ज्योतिष की एक विधि को जानना चाहता हूं। श्री गर्गाचार्य दृश्य ज्योतिष के भी बड़े भारी ज्ञाता हैं और फलित ज्योतिष के भी बड़े भारी ज्ञाता हैं। कौन सा ग्रह किस अंश पर आएगा, उसका क्या प्रभाव होगा, ये भी जानने वाले हैं और उसका फल क्या है ये भी जानने वाले हैं। तो दृश्यमान ज्योतिष, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, ग्रहण कब पड़ेगा, इसका नाम है दृश्य ज्योतिष। और उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा, इसका नाम है फलित ज्योतिष। तो दृश्य और फलित दोनों ज्योतिष उनको जानने वाले हैं। तो ज्योतिषाम गति विधौ बुभुत्सते, मैं ज्योतिष की गति को जानना चाहता हूं। संशय मम सएव नेत्स्यति, मेरे उस संदेह को गर्गाचार्य जी आज दूर करेंगे। भैया कहीं निकल नहीं जाए गर्गाचार्य जी, इसलिए मैं तो जा रहा हूं। ऐसे मधुमंगल ने जो कहा, श्री कृष्ण समझ गए और समझ करके उस समय बोले कि प्राह केश दमनो मनो ममापि उच्च चाल तद अवेक्षो सुखम। बोल भैया गर्गाचार्य जी के दर्शन तो मैंने भी नहीं किए हैं, मैं भी गर्गाचार्य जी से पूछ रहा हूँ, कछु मोर पूछना हो तो मैं भी पूछ लूंगा गर्गाचार्य के दर्शन, कछु ना पूछूंगा दर्शन कर जाएंगे। ठीक है, मैं भी गर्गाचार्य के दर्शन करने के लिए तेरे साथ में ही चल रहा। तो प्राह केश दमना, केशी दैत्य को मारने वाले श्री कृष्ण उस समय मधुमंगल से बोले कि मनो ममापि उच्च चालो। बोले भैया मेरे मन में भी गर्गाचार्य जी का दर्शन करने की बड़ी इच्छा हो रही है। तद अवेक्षोत्सुकम, मैं भी उनके दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। संत का दर्शन हो जाए बहुत बड़ी बात है। पर भैया मैं ये बात जानता हूं, किंतु अवैनी बहुमित्र संगीता प्राभव प्रथमया नया, मैं एक बात बहुत अच्छी तरह जानू कि
एक आदमी हो, दो आदमी हो तब तो ठीक, और पूरी भीड़ लेके जाओ तो गड़बड़। भीड़ लेकर जाने पर यह भाव प्रकट होता है कि हम बड़े हैं, हम राजा हैं, हमारे साथ में इतने आदमी चल रहे हैं, हमारे इतने अनुगत हैं, और ऐसा भाव लेकर के अपने वैभव को दिखाते हुए किसी संत के पास में जाना ये ठीक नहीं होता है। ये विनम्रता का कहीं अत्यय करने वाला, विनम्रता को क्षीण करने वाला होता है। इसलिए भैया अकेले में तेरे साथ में बिना और किसी सखा को संग में लेकर के मैं भी तेरे साथ में चलता हूं। ये सब चतुर शिरोमणि है। श्री किशोरी जी से मिलने की श्याम सुंदर में भी इच्छा है और मधुमंगल में भी इच्छा है, तो सारे सखाओं से कैसे अलग हटा जाए। तो सखाओं को छिटकाने के लिए कि कहीं कोई सखा नहीं कहे भैया कहाँ जा रहे हो, मैं भी चल जाऊं, मैं भी चल जाऊं, यो कहते हैं कि कोई सखा साथ में नहीं लग जाए। इसलिए श्री कृष्ण बोले कि भैया मैं किंतु अवैमी, मैं इस बात को जानता हूं कि बहुमित्र संगीता, यदि बहुत से मित्रों को संग में लेकर के किसी महापुरुष के साथ में मिलने के लिए जाए तो प्राभव प्रथनया, या अपने प्रभाव को ही विस्तृत करने का एक प्रकार होगा। अपने रौब दौब, अपने प्रभाव, इनको प्रस्तुत करने का ही एक प्रकार होगा। इसलिए नयात्यम, ये बात विनम्रता का, नय माने विनम्रता, उस विनम्रता का क्षय करने वाली होगी, अत्यय करने वाली होगी, विनम्रता को घटाने वाली होगी। इसलिए भैया और कोई संग मेरे साथ में मत चलो, ऐसा कहकर के आपने सारे सखाओं को मना कर दिया और बोले भैया मैं तेरे साथ में चल रहा हूं। गर्गाचार्य जी का मैं भी दर्शन, क्योंकि ये ज्योतिष एक ऐसा आकर्षक शास्त्र है कि प्रभाव दिखाने के लिए दो चीज जरूर आनी चाहिए, एक तो ज्योतिष और एक संगीत। ये आकर्षण विद्या है। पंडित आए नहीं आए, व्याकरण आए चाहे नहीं आए, दर्शन पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, परंतु ज्योतिष यदि पंडित के पास में है और संगीत यदि उसको आता है तो वो भीड़ इकट्ठी कर लेगा, अपने खा कमा लेगा। और आजकल यही हो रहा है, पंडित आगे अलग, केवल ज्योतिष और केवल संगीत, बस दो चीज हैं। तो श्री वृंदावन बिहारी मिश्र जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले आजकल श्रीमद् भागवत और वक्ता, इनके बीच में ढोलक आ गई है। जो वक्ता है वो भागवत से दूर हो गया है। बड़ी हंसी करते थे, ढोलकिया पंडित, ढोलकिया पंडित। बोले इनको भागवत से कोई मतलब नहीं है, ये तो भागवत और वक्ता, इन दोनों के बीच में ढोलक आ गई तो भागवत दूर हो गई है। अब ढोलक पर ज्यादा बल है, भागवत के ऊपर बल नहीं। तो ये ज्योतिष तो बड़ी महत्वपूर्ण, किसी को आकर्षित करना है, किसी को प्रभावित करना, तो दुखी तो सब है। जरा सी ज्योतिष की बात हो तो 10 आदमी हाथ दिखाने के लिए तैयार है। पंडित जी जरा हाथ देखिए मेरे, क्या ये क्या है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। तो आकर्षण करने के लिए ज्योतिष विद्या बड़ी, हमारे बड़ों ने तो कहा मैंने ये दोनों विद्या करना ही नहीं। दोनों को हाथ जोड़ दी, न ज्योतिष और न संगीत। तो ये कहीं तो सारे सखा कहीं लग न जाए, इसलिए आप कह रहे हैं ना ना ना, बहुमित्र संगीता प्राभव प्रथनया, बहुत से मित्रों को संग में लेकर के जाना, ये तो अपने प्रभाव को दिखाना होगा, और उससे नयात्ययम, नय माने विनम्रता, उसका अत्यय माने विनाश हो जाएगा, क्षीणता हो जाएगी। चेत यम भवति नीति अत्रते का क्षति त्वम अहम इत्युभौ इवः विवः स्वस्तागवर मध्यम मीहते गंतवेश तनिश्च सत्वर। श्री श्याम सुंदर से मधुमंगल बोला कि चेत यम भवति नीति, यदि ये ही नीति है, कन्हैया यदि ऐसे कह रहा है कि ठीक है प्रभाव नहीं दिखाना है तो भले, फिर एक आदमी में तू मेरे साथ में चल सकता है, नहीं तो मैं तो तुझे नहीं ले जाऊं। भीड़ भाड़ लेकर के चले तो मेरे साथ में चलने की जरूरत नहीं है। यह चेत यम भवति नीति, यदि ये नीति है, अर्थात तू बिना अपने प्रभाव को दिखाए हुए
अकेले छिप करके मेरे साथ में चलता है तो चल, अकृत का क्षति, इसमें कोई क्षति की बात है नहीं। त्वम अहम इति उभौ, तू और मैं, हम दोनों के दोनों, यहां पर दोनों के दोनों हम अब चलते हैं विवाह, हम दोनों, तू और मैं दोनों यहां पर चल रहे हैं। कहां चलेंगे? स्वस्थागवर मध्य मिहिते, आज हम इस समय तारवर मध्य, जो सूर्य कुंड है, उस सूर्य कुंड के मध्य में हम प्रयत्न कर रहे हैं। गंतुमेश तैर्निश्च सत्वरः, देख सूर्य भगवान भी स्वस्थाग और मध्यम अपने ताग के सूर्य कुंड के बीच में अब